इसलिए उसको एक विशेष तौर पे प्रधानमंत्री ने डिपार्टमेंट का जो है दर्जा दिया है। राइट सर, क्योंकि मुझे वो आज आपका टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी और मैं राधिका आपका भी स्वागत करता हूं। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं वाजपेयी जी आपके पास आना चाहता हूं। और मेरे पास जो लिस्ट, मतलब जो मेरे पास लिस्ट से मतलब है कि जो मेरे पास जो तमाम सारे लोगों के पास जो लिस्ट है टेलीविजन सेंटर्स में जो लोग मौजूद हैं, उसमें एक नाम है 7वें नंबर पे पशुपति कुमार पारस, और वही 7वें नंबर को जो नाम है वो वाजपेयी जी, उस पर ही आपकी टिप्पणी चाहता हूँ मैं। और हनुमान जी वाली बात जो थी कोर्ट तक पहुँच गई, तो हनुमान जी तो बहुत डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित हैं, आखिर ये अनुशासन कैसे थोड़ा सा बिगड़ गया? 7वें नंबर पे पशुपति कुमार पारस, इसी पे नाम पर आपत्ति आप लोगों को। वाजपेयी जी देखिए, आपत्ति उनके नाम पे नहीं है। देखो, आपत्ति उनके नाम पे नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि जब आप ये कहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से पशुपति पारस जी को बनाया जा रहा है, तो आपत्ति है, क्योंकि वो कानूनी तरीके से उनको निष्कासित कर दिया पार्टी से, और जो स्पीकर साहब ने उनको लीडर बनाया लोकसभा में पार्टी का, उसको भी हमने चैलेंज कर दिया स्पीकर के सामने, और उन्होंने कहा हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो देखिए, छींटा तो लगा है। छींटा दो चीजों का लगा है, एक तो गठबंधन धर्म की राजनीति पे लगा है, और एक मोदी साहब जो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं और पूरे तरीके से कंट्री को आगे ले जा रहे हैं। और आज के मंत्रिमंडल वाजपेयी जी, आज बहुत दिनों के बाद, लगभग अरसों बाद, वाजपेयी जी अरसे बाद आज हनुमान जी और हनुमान जी के आराध्य कह लें, आज पहली बार मैं वाजपेयी जी आपके मुंह से सुन रहा हूं, पहली बार, फर्स्ट टाइम जो आपने पहली बार ये बातें कही हैं। वाजपेयी जी सुनिए तो सही, सुनिए, बड़ी अच्छी बातें हैं ये। देखिए, ऐसा है ना, क्योंकि लोकतंत्र में गठबंधन धर्म की राजनीति भी चल रही है। राइट अभी सर, अनुप्रिया पटेल जी को गठबंधन में लेके आए हैं। राइट सर। तो क्या अगर डिस्प्यूट हो जाए एक गठबंधन के परिवार में, तो क्या एक पे हाथ रखा जाएगा? सवाल ये है। देखिए, संदेश तो हर चीज से जाता है। हनुमान और राम का रिश्ता तो तोड़ नहीं सकता कोई, और ना हम प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार को किसी तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं या चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात कह सकते हैं जो तथ्यों के आधार पर है। बाकी मुबारक हो जो मंत्री बने सभी को, और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भाई कोरोना काल में जहां जहां दिक्कतें आई, किस कारण से आई, मतलब वो भी इस मंत्रिमंडल में उसका भी स्वरूप देखने को मिल रहा है। क्योंकि देश की इन्होंने पूरे विश्व में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, तो उसको कैसे करा जाएगा? तो वो सारी चीजें यूथ को लाने की बात कर वाजपेयी जी, आज आपकी भूमिका मुझे अच्छी लग रही है। वाजपेयी जी, आज आपकी भूमिका मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और आज तो डिबेट तो है ही नहीं, आज तो टिप्पणियां हैं। तो निश्चित तौर से आज आपकी जो टिप्पणी है ए.के. वाजपेयी लोक जनशक्ति पार्टी से, वो बहुत अच्छा। और जेडीयू को जो हिस्से में आया, उस पर तो कुछ नहीं कहना चाहते या उस पर भी कोई टिप्पणी करना चाहते हैं आप? नहीं, उसमें एक क्लैरिफिकेशन और दे दें कि हमने कोर्ट प्रधानमंत्री के अधिकार को कभी चैलेंज नहीं किया है। कोर्ट सिर्फ हम गए स्पीकर के ऑर्डर के खिलाफ, और वो कानूनी पहलू है, वो चलेगा, लेकिन राजनीतिक लड़ाई अपनी तरीके से चलेगी। और उसके लिए हमारे अध्यक्ष चिराग बाबू बिहार में जुट पड़े हैं, और उनकी तो बड़ी उम्र पड़ी है, राजनीतिक 50 साल का रास्ता है। सत्ता की लोलुपता की बात ही नहीं थी, कैबिनेट की कोई बात ही नहीं थी। अगर ये होता तो काहे को अकेले लड़ते हम लोग बिहार में? हमको तो वैसे ही मंत्री पद यहाँ भी मिलता, वहां भी मिलता। राधिका खेड़ा, राइट सर, राधिका खेड़ा। और देखा जाए जो 12 लोग हैं, उसमें से जो प्राथमिक कोर वाली हैं, उसमें तो एचआरडी मिनिस्टर भी हैं दिख रहे हैं इस्तीफा देने वालों में, और स्वास्थ्य मंत्री भी। प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं कि इस वक्त रुक कर रहे हैं। एक छोटी सी टिप्पणी राधिका, फटाफट जी। प्रतीक जी, 7 साल पहले एक जुमलादारी नारों का झोला लेकर मोदी जी गुजरात से दिल्ली आए, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, और उसी पिटारे में से, उसी झोले में से उन्होंने एक नारा दिया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। 7 साल पहले जब उन्होंने शुरुआत करी थी और प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तो उनके कैबिनेट में जो नगीने थे वो 46 थे। 7 साल बीत गए, आज वो 2021 में आते आते 78 हो गए। पता नहीं इस एक और नारे, इतने जुमले, इतने नारे ये लाए कहां से, इतने झूठ। और जो आप बात कर रहे हैं कि ये इस्तीफा दे रहा है, वो इस्तीफा दे रहा है, अरे खराबी इंजन में है। राधिका, मैं छोटी छोटी टिप्पणियां ले रहा हूं आज, और कोई डिबेट है ही नहीं। उन्होंने कहा कि 2014 से राजनीति की धार, तमाम सारी चीजें बदल गई, और अब परफॉर्मेंस बेस्ड होता है मामला। आप एक बार मंत्री बन गए तो ये जरूरी नहीं कि आप मंत्री लगातार बने रहेंगे, और मोदी जी की कैबिनेट में यही हो रहा है। उन्होंने कहा अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको काम करने का और मौका।
और ये मोदी जी ने करके दिखाया और अपने मंत्रिमंडल में इस बात को हमेशा विस्तार दिया। प्रतीक जी खराबी इंजन में है और बदले बार बार डिब्बे जा रहे हैं, यही तो दिक्कत है और यही मंत्रिमंडल की मोदी जी की सच्चाई है। और अगर इतनी चीजें हैं तो सबसे पहले तो मोदी जी को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, कैप्टन तो वही है ना। अगर उनके चुने हुए लोग पिछले 7 साल से इतने नाकाम हैं तो कहीं ना कहीं तो ये इनकी लीडरशिप पे भी सवाल उठाता है। और कहाँ है स्मृति ईरानी जी, उनसे क्यों नहीं इस्तीफा दिलवाया? क्या वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री के तौर पर जो उन्होंने इतनी लंबी लंबी चुप्पी साधी है उत्तर प्रदेश में ही, जहां से वो सांसद है, वहां पे उतनी बदरता जो हम रोज देख रहे हैं महिलाओं के प्रति, उसके ऊपर वो बोलती नहीं है और सिर्फ नेहा जोशी नेहा जोशी हमारे साथ मौजूद है। नेहा जोशी, व्हाट टू कमेंट? आप कमेंट करना चाहती हैं नेहा जोशी, फटाफट। प्रतीक जी, राधिका जी का कमेंट सुन के हंसी आ रही है कि इनके पास ना इंजन है ना डिब्बा, तो ये तो चिंता ना ही करें तो अच्छा है। और स्मृति ईरानी जी से ये जवाब चाहती हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के, लेकिन अशोक गहलोत से भी जवाब मांग लीजिए, जो बर्बरताएं महिलाओं के साथ राजस्थान में हो रही हैं। तो देखिए, आज के दिन आप कहीं 3 में ना 13 में, तो देश प्रगति कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री ग्राउंड पे नजर रखते हैं, उनके आंख और कान दोनों खुले हुए हैं। तो इस बात की खुशी मनाइए एज अ नेशन। वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मेरे या प्रतीक जी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो आप इसमें स्टेक होल्डर ही नहीं रही हैं कहीं पे, और इस तरह की बातें करके आप अपने आप को और एक बिटर लूजर की तरह पोर्ट्रे कर रही हैं। राइट राधिका अगर मैं फिर कहूंगी, अगर इतना ही अच्छा काम 7 साल से ये सरकार कर रही थी तो इतने ज्यादा मंत्री क्यों बनाने पड़े? और उन्होंने कहा कि संगठन में जरूरत है, कह रहे हो संगठन में जरूरत है। प्रतीक जी मंत्रालय तक बढ़ा दिए, हर बार एक नया मंत्रालय आ जाता है। और अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे हो, आप तो बात बताइए ना, हर्षवर्धन साहब जो ट्रोल मंत्री थे और मोदी जी कहते हैं हम तो विश्व में सबसे आगे, हमने तो कोरोना से जंग जीत ली। आज तक मोदी जी ने आके ये नहीं कहा कि वो जो लाशें हमने उत्तर प्रदेश में देखी थी वो हमारी गलती थी। तो जब उनके सब, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि मोदी जी हर